कितने लोग हैं बाबा साहब ने 1936 में जाति के विनाश की बात की, खत्म नहीं विनाश की बात की। क्या गलती थी हमारी? मूछ रख दी, अच्छे कपड़े पहन दिए, आप मर्डर कर दोगे? एक शर्म आनी चाहिए। अपने दिल के दिमाग से ये बात निकालो कि हम गांव में जाते किसी को ठाकर सा कहते, क्या का ठाकर लोकतंत्र में संवैधानिक भाषा में कौन ठाकर है, कौन चौकीदार है? साउंड सबसे पहले अगर ये हमारे भाई की अगर हत्या हुई है, गाड़ी को और कब हत्या हुई है, लेकिन मुझे पता है 2 साल पहले मैंने भाई जीतू से बात की। ये तो जीतू का जो मैटर था SC/ST एक्ट में, इस मैटर के अंदर भारत के इतिहास का ऐतिहासिक फैसला आना था। SC/ST एक्ट में अगर मुजरिमों को पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, उनकी जमानत होगी या नहीं होगी? सरकार और पीड़ित के बीच में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। जब मैंने उससे 2 साल पहले बात की, मुझे पहली बार गर्व हुआ कि उसकी बातों में पक्का पता था कि स्वाभिमान से लग रहा था। उसकी बातें डिक्लेयर की कि अगर मेरी माँ बहनों के साथ मारपीट हुई है, मेरे घर पे आके मारपीट हुई है, तो एक ही लड़ाई है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अगर ये प्रशासन कहता है कि हमारी गलती नहीं है, तो मैं इस SC/ST जो प्रशासन के लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक परिवार SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करता है और जो आरोपी है, मैंने इसका से फोन डाली कि मैं जोधपुर से बाली के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरे को 10 बार CID वालों ने फोन किया, मेरी लोकेशन चेक की, मुझे वहां रोका गया। क्या वो मुजरिम जब यहाँ आ रहे थे उनको नहीं पता था? और जब एक SC/ST एक्ट में जब एक लड़की, बाड़मेर की लड़की, जब उसको मार दिया जाता है डेल्टा में एक बार, और 6 साल के बाद जब उसका निर्णय आता है, 6 साल तक उसके बाप की हालत क्या रही होगी? कितने ठोकरे उनके पापा ने धरना प्रदर्शन पुलिसों के आगे दिया होंगे। अब बात हमारी है कि जब 2 साल पहले मुकदमा दर्ज हो गया था, ये बात केवल जितेंद्र मेघवाल की नहीं है। जब एक आदमी हमारी किसी माँ बहन के साथ रेप करता है, जब एक आदमी आपके किसी व्यक्ति को हत्या करता है, तो वो केवल जितेंद्र को नहीं, आपके पूरी दलित कौम, आदिवासी कौम को दिखाना चाहता है कि इस देश के अंदर हमारा जातिवाद इतना मजबूत है। तुम अगर अपना जीवन इस तरीके से जियोगे तो हम तुम्हें ये करेंगे। एक सीधा सा एग्जाम्पल है, जब कुत्ते को लाठी मारता है ना, कुत्ता लकड़ी पकड़ता है। जब शेर को लाठी मारते हैं ना, शेर लकड़ी बांधने वाले को पकड़ता है। हम गलत लड़ते हैं। पाली जिला के अंदर जितनी एट्रोसिटी होती है, पूरे देश के अंदर अगर डाटा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी पाली के अंदर होती है। कई मामले तो अंदर दबा दिए जाते हैं। नालने के अंदर एक लड़की का रेप होता है, पाली के अंदर आंदोलन देते हैं। मैं इसलिए पीड़ा व्यक्त करता हूँ कि लगभग हर आंदोलन में पहुंचता हूँ, विधायक आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, कोई नोटंकी करने के लिए विधानसभा में बैठक भी उठा देता है। क्या इस पाली के MLA होने के नाते जब SC/ST एक्ट चल रहा था, कभी उन्होंने एक भी बार पुलिस वालों के पास जाके उसकी खबर ली? क्या खबर ली? हम वीडियो देख के लोग सर्कुलेट कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। सही बात। जब बात विधानसभा के अंदर होती है, तब पता होता है कि देश के अंदर दलित जागृत हो रहा है, तब वो विधानसभा में बाबा साहब की बात कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं, वीडियो सर्कुलेट कर लेते हैं कि हमें बाबा साहब की बात की गई। डाटा ये कहता है जहाँ पे सामंती विचारधारा रखने वाला, जातिवादी विचारधारा रखने वाला भेड़िया जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वहाँ अत्याचार सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की यहाँ पे जो प्रतिनिधि हमारे पास आए उनका मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको सामने कहता हूँ, दोस्त और दुश्मन के अंदर फर्क पहचानो। चाहे कांग्रेस से आ जाए, बीजेपी से आ जाए, कोई सामंती समाज का व्यक्ति है, वो कभी आपका नहीं होगा। उसके लिए उसको समाज उसको इसलिए जिताती है कि जब ऐसे केस हो जाए तो वो अपने समाज के साथ खड़ा रहे। इसलिए दोस्त और दुश्मन, और उन दुश्मनों को भी पहचानो जो आपके समाज में पेड़ियों की तरफ रहते हैं। जब चुनाव होता है तो फलाने सिंह को, फलाने ठाकुर साहब को आपके सामने ले आते हैं। जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो वो लोग कहीं दिखते नहीं है। ये चीजें पहचाननी पड़ेगी। अगर
जवाब देना है तो लाठी मारने वाले को मारो, न कि केवल लाठी को पकड़ो। आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं, हम बाबा साहब के जय भीम की बात करते हैं, जो भी बात होती है हम नीला गुप्ता डाल देते हैं। कितने लोग हैं, बाबा साहब ने 1936 में जाति के विनाश की बात की, खत्म नहीं, विनाश की बात की। हम मेघाव बन जाएंगे, चकिया बन जाएंगे, हीराकर बन जाएंगे, हम वाल्मीकि बन जाएंगे। क्या हम SC/ST के नाम पे पूरी यूनिटी दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। ये हमारी कमजोरी है दोस्तों। 2018 से पहले हमारे कई सारे साथियों के ऊपर मुकदमे हुए, मेरे खुद के ऊपर नाम मुकदमे। क्यों लड़ाई लड़ी? इस देश में अगर बीजेपी जाएगी, सरकार आएगी तो वो हमारी बात करेगी। सरकार परिवर्तन हो गया दोस्तों, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई। और जब मुख्यमंत्री जी को कोई पूछता है कि आपके क्षेत्र के अंदर, आपके राज्य के अंदर दलित एट्रोसिटी ज्यादा है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं तो आपके राज्य में क्यों आते हैं? तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार थोड़ी है। इसका मतलब मैं तो बात करूंगा नहीं, और जो विपक्ष कह रहा है मैं उसकी बात सुनूंगा नहीं। ये चीजें पहचाननी पड़ेगी। अगर कोई भी हमें, मैं किसी पार्टी के खिलाफ बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं केवल अपने अधिकारों के लिए बात कर रहा हूं। आज एक गुंडे का मर्डर होता है, एनकाउंटर होता है, एक 2 महीने उसकी लाश जमा रहती है, उसके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाता है। और हम क्या गलती थी हमारी? मूछ रख दी, अच्छे कपड़े पहन दिए, आप मर्डर कर दोगे? एक शर्म आनी चाहिए। अपने दिल से, दिमाग से ये बात निकालो कि हम गांव में जाते किसी को ठाकर कहते हैं। क्या ठाकर लोकतंत्र में, संवैधानिक भाषा में कौन ठाकर है, कौन चौकीदार है? ये नाम पे जो हम इज्जत देते हैं ना, उसी का फल मिलता है कि जब ये हमको देखते हैं, मुझे रखते हैं, गाँव में आ गया ठाकर साहब, आगे साहब, बैठो साहब, जो श्रीमान है नाम से तुझे जी लगाना है, इज्जत देनी है, वो दो। ये फालतू का इज्जत मत दो। अब ये बात अगर गणना यहाँ पे बैठे हैं और अगर हमारे उसके परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि वो 24 घंटे 48 घंटे में पकड़े जाना चाहिए। एक कोविड के अंदर जब लोग नौकरियां छोड़ के भाग गए थे, तब हमारा एक भाई उस कोविड में सरकार को अपनी नौकरी दे रहा है, परिवार, पूरा परिवार उसको भेजता है कि जा मेरे बेटा, मेरे देश की रक्षा कर। आप उस लड़के को मार दिया। अभी तक किसी भी बड़े नेता का किसी ने अभी तक बयान नहीं आया कि ये गलत हुआ है। परिवार को मुआवजे तक की बात नहीं। मैं 38 साल का हूँ, अगर मृत्यु हो जाए, मुझे इस तरीके से कोई मार दे, तो मेरे जो घर वालों ने जो सपने देखे, जो पढ़ा है, एक दलित समाज में पैदा होकर, एक मेघवाल समाज में रहकर, SC/ST किसी समाज में पैदा होकर उसको कॉलेज तक JNM करवानी, उस परिवार के साथ कितना आर्थिक संकट होगा, इसकी कोई ताजुब नहीं कर सकते। वो परिवार ने इसकी मुसीबतों में कितने पत्थर तोड़े होंगे तब उसको वहां भेजा होगा। उस बच्चे को इन्होंने मार दिया। क्यों मार दिया? एक छोटी सी रंजिश थी। तो हम क्या करें? हमारी बहनों को, बेटियों को आपके हवाले कर दे, घर पे आके मारपीट कर देते। एक पाली में अशोक, उसकी माँ और बहन को पिटा गया, वो आज दिल्ली में चक्कर काट रहा है कि मेरे को न्याय मिल जाए। जितना न्याय लेट होता है, उतना जो आपका जो दुश्मन है वो मजबूत होता है, गवाह बदलता है। प्रशासन में अपनी जान पहचान जो दाग जमाता है। मैं बस यही कहूंगा कि अगर तय किया है कि पोस्टमार्टम तब भी होगा, तो एक गुंडे की मर्डर पे 1 महीना 2 महीना पोस्टमार्टम आगे अटक सकता है। प्रशासन हमें ताकत ही बताएगा। क्या है? दलित है, SC/ST समाज से है, क्या कर लेंगे? आज इतने हम तलवार कम हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर ठान लिया है और चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम नहीं हो, मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं, आज इनसे पहले भी हमारी टीम ने कहा है कि जितने भी एट्रोसिटी के मामले होंगे वो वकील आपके जोधपुर में लड़ेंगे। मैं केवल जितेंद्र के आधार पर बिहार पे ये कहता हूं कि जितने भी अपने पाली जिले के अंदर जिसके साथ भी एट्रोसिटी हुई है, वो जोधपुर आए, उसका हाईकोर्ट में मामला फ्री में लड़ा जाएगा। लड़ते आए और लड़ने वाले लोग हैं, अपने बहुत अच्छे वकील है, बहुत अच्छे लोग हैं अपने। मैं यही कहूंगा कि जो ये हत्या हुई है, इसको हत्या की नजर से देखा जाए। प्रशासन कान खोल कर सुन ले, और जो प्रतिनिधि है सरकार के, वो भी कान खोल कर सुन ले। इसको केवल ये मत समझना कि दलितों की ये बात चुप जाके बैठ जाएगा, बैठने नहीं देंगे। जय भीम।